Hello everyone, this is Aman Kuswa and welcome back to my YouTube channel Aman Coaching Classes. So in this video I am going to tell you some important question answers of chapter number 1, that is A Letter to God, and writer is G.L. Fluentis. सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर. इट मीन्स दैट लैंचो को क्या होप थी. सो इसका आंसर ये है, लैंचो हैड होप्ड फॉर अ रेन और एटलीस्ट अ शावर फॉर हिज राइप कॉर्नफील्ड्स एज इट वॉज नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट. इट मीन्स दैट लैंचो हैड होप्ड फॉर अ रेन, यानी लैंचो को आशा थी एक रेन की, और एटलीस्ट अ शावर यानी कि या फिर एक बारिश की फुहार हो जाए. फॉर इज राइप कॉर्न फील्ड, इट मीन्स उसकी जो राइप कॉर्न की फील्ड थी उसके लिए, एज इट वॉज नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा नीड थी उसकी हार्वेस्ट के लिए, जिससे कि उसकी फसल जो है वो अच्छे से हो जाए. तो लैंचो को क्या आशा थी, तो लैंचो को आशा थी एक रेन की या फिर एटलीस्ट शावर हो जाए. ओके, अवर सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड लैंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस. यानी कि लैंचो ने रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइंस क्यों बोला उन्होंने. तो देखिए बेटा इसका आंसर है, लैंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइंस, यानी लैंचो ने कंपेयर किया रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइंस से. द बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट. इट मीन्स दैट जो बिग ड्रॉप्स थे, बारिश की बूंदों की जो बड़ी बड़ी ड्रॉप थी, उनको उसने कंपेयर किया 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस एज 5, और जो छोटे वाले थे उन्हें किया 5 से. एज इज क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट. देखो बेटा उसकी जो क्रॉप थी वो बहुत रेडी थी हार्वेस्ट के लिए, कटने के लिए. ही होप्ड दैट, उसने ऐसा माना था, ऐसी आशा करता था, द रेन वुड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी. इट मीन्स दैट जो रेन है वो उसके लिए क्या लेके आएगी बेटा, प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी का मीन्स होता है बेटा यहाँ पे समृद्धशीलता, यानी कि वो जब फसल को बेचेगा, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, जिससे कि वो अच्छी बेचेगा और जिससे कि उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी धन आएगा. सो ही फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, यानी कि उसने बताया कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या है बेटा, न्यू कॉइंस है. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लैंचोस फील्ड. बेटा देखिए रेन किस प्रकार से चेंज हो गई, व्हाट हैपन टू लैंचोस फील्ड, और लैंचो की फील्ड का क्या हुआ. तो देखिए इसका आंसर है, इट वॉज रेनिंग गुड, यानी कि अच्छी खासी बारिश हो रही थी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मतलब होता है बहना स्टार्ट हो गई. ये जो बिगेन है ना वो है बिगिन की सेकेंड फॉर्म. एंड वेरी लार्ज हेलस्टॉन्स लाइक फ्रोजन पियल्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टॉन्स, हेलस्टॉन्स मीन्स होता है बेटा ओले, लाइक फ्रोजन पियल्स बिगेन टू फॉल यानी कि गिरना स्टार्ट हो गए, अलॉन्ग विद द रेन यानी कि रेन के साथ में. ओके, द हेलस्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर एन आवर एंड डिस्ट्रॉयड लैंचोस कॉर्नफील्ड. देखो बेटा जो हेलस्टॉर्म था ना ये कंटिन्यूसली 1 आवर तक क्या हुआ बेटा, चलती रही है ओलों की बारिश, एंड डिस्ट्रॉयड लैंचोस कॉर्नफील्ड, और जो लैंचोस के कॉर्नफील्ड था उन्हें पूरी तरीके से बेटा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया यानी नष्ट कर दिया. एंड वॉश्ड अवे द फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स टू, और जो प्लांट्स में फ्लावर्स लगे हुए थे वो भी उसने अलग कर दी, वॉश कर दिए. ठीक है बेटा. हाँ, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड. मतलब कि लैंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉप हो गई. तो देखिए, आफ्टर द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, यानी कि जब हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड हो गया, यानी कि जो बारिश थी वो बंद हो गई ओलों की, लैंचोस साउल वॉज फिल्ड विद द ग्रिफ, यानी कि जो लैंचो की साउल थी बेटा, ये लैंचो में अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करने का मतलब है लैंचो का. इट मीन्स दैट लैंचोस यानी लैंचो का, क्योंकि बेटा यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस के बताता है बेटा, पोजीशंस बताता है. सो लैंचोस सॉल वॉज फिल्ड विद ग्रीफ, यानी जो लैंचो की साउल थी, अंतरात्मा थी, वो बहुत ही दुख से भर गई, अवसाद से भर गई. He realized that everything was destroyed by the hailstorm. उसने ऐसा रियलाइज किया कि सब कुछ खत्म हो गया है by hailstorm, यानी कि उस ओलों की बारिश की वजह से. And nothing was left to feed his family for the entire year. और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है उसकी फैमिली के लिए पूरी entire year, यानी कि पूरी की पूरी साल को खिलाने के लिए. ओके, अब हमारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु और वॉट डिड लैंचो हे फेथ इन, यानी कि किसको और क्या आशा थी लैंचो की. वॉट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया. तो देखो बेटा, लैंचो हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, यानी लैंचो को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ था. फेथ मीन्स होता है बेटा विश्वास, बिलीव.
इन गॉड, यानी किस में था, गॉड में था। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग, उसे का ऐसा मानना था कि जो गॉड्स की आई हैं, यानी गॉड की जो आई हैं वो सी एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ देख सकती हैं। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक लेटर लिखूं गॉड के लिए, एंड आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और उसने डिमांड करी, उसने मांगे, कितने पैसे मांगे, 100 पैसोस मांगे। देखो बेटा, अब यहाँ पे पैसे मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं बेटा, पैसोस जो है एक मैक्सिको सिटी की करेंसी है। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में करेंसी चलती है रुपी, कहीं और पे कोई और करेंसी चलती है, उसी टाइप से के अमेरिका की जो सिटी है मैक्सिको, उसमें पीसोस नाम की करेंसी चलती है। देन सेकंड क्वेश्चन, हाँ तो इसका क्वेश्चन क्या था, हु रीड द लेटर, यानी लेटर किसने पढ़ा था। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो का पत्र पढ़ा था, एड्रेस्ड टू गॉड, जो कि गॉड के लिए एड्रेस था। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। देखो पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, तो देखिए, फर्स्टली ही लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस, यानी पहले तो वो पत्र देखकर जो पोस्ट मास्टर था वो उसने क्या किया था, वो लाफ्ड यानी कि बहुत जोर से हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस, परंतु कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया बेटा, सीरियस हो गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी द लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि वो बहुत ही सरप्राइज हो गया यह देखकर कि लेंचो का फेथ जो है गॉड में बहुत ज़्यादा है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक हिज फेथ, यानी कि वह नहीं चाहता था बिल्कुल भी लेंचो के फेथ को तोड़ना। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मनी को कलेक्ट करेगा फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स से, एंड हिज एम्प्लॉयज, यानी कि अपने अपने एम्प्लॉय से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है बेटा, देखिए एमपी बोर्ड में क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करके दिया जाता है कि हु रीड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू देन, कि लेटर किसने पढ़ा और उसने क्या किया। तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, यानी कि क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था उस लेटर को पाकर जिसमें मनी थी। तो लिखिए इसका आंसर, देखिए, नो लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इन इट, यानी कि नहीं, लेंचो जो था ना वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था वो लेटर पाकर जो कि गॉड ने भेजा था जिसमें मनी थी, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वह बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बहुत ही उसमें इतना विश्वास था, एंड हैड फर्म फेथ इन गॉड, और उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड में, दैट हिज रिक्वेस्ट वुड डेफिनेटली बी टेकन बाय द ऑलमाइटी, यानी कि जो उसने रिक्वेस्ट की है 100 पैसोस की, वो बिल्कुल डेफिनेटली पूरी की जाएगी ऑलमाइटी, यानी हमारे गॉड द्वारा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी कि ऐसी कौन सी बात हुई जिससे कि वो उसे बहुत गुस्सा आ गया, उसे बहुत एंग्री हो गया वो। तो देखिए, व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, यानी लेंचो ने जब काउंट किया मनी को, ही फाउंड ओनली 70 पैसोस, यानी उसे कितने पैसोस मिले बेटा, ओनली 70, यानी 70 पैसोस मिले, इंस्टेड ऑफ द 100 पैसोस, मतलब कि उसने कितने मांगे थे, 100 पैसोस, परंतु उसे कितने मिले, सिर्फ 70 पैसोस। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नॉट मिस्टेक इन सेंडिंग हिम मनी, यानी कि उसका ऐसा कॉन्फिडेंट था, उसका ऐसा मानना था कि जो गॉड है वो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते कि उसे कम पैसे भेजें, लेस पैसे भेजें। देयरफॉर ही वॉज एंग्री, इसलिए इस बात पे वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया, बहुत ही गुस्सा आ गया उसे। सो बेटा, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड, जो कि GL फ्लुएंटिस जी ने लिखा था। तो इसके ये कुछ हमने सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया है, यही बेटा MP बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।